अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बहुत खैरियत से होंगे, खुश रहो, आबाद रहो। आज मैं आपको फिर दोबारा साग की रेसिपी बना रही हूँ और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी और एक दफ़ा फिर दोबारा साग की रेसिपी बनाएं और हम बड़े शौक से देखते हैं आपकी रेसिपी। बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए थे। देखिए आगे भी मैंने ये रेसिपी बनाई थी, उस वक़्त नया नया साल था। अब अच्छा सीज़न आ गया, अब वो फुल सर्दी में ज़्यादा मज़े का साग आ रहा है। और देखो ये देखो बाथू कितना प्यारा। ये मैंने 1 पाया बाथू लिया और 1 किलो मैंने पालक लिए। ये देखो ये मेथी ज़रूर डालनी चाहिए, इसके साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी साग बनता है। और ये देखो छोटा छोटा साग, छोटे छोटे देसी गंदलों का साग है और बहुत ही मज़ेदार, मुझे अच्छा मिल गया साग। ये पालक 1 किलो मैंने पालक लिए और 2 किलो साग और 1 पाया बाथू लिया और ये पाया ये मेथी ली है मैंने, ताज़ी मेथी। ये बहुत, अब मैं इसको काटने लगी, बैठ के साग बनाती हूँ आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग मैंने केली नहीं बनाना है और मैंने फटाफट बना लिया। इतना अच्छा साग है, ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल कच्चा सा साग है। तो जब मैंने पहले रेसिपी बनाई थी ना, उस वक्त इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने बनाया बहुत ही मज़े का था। और मेरा लंच चैनल बॉक्स में देख लें, वो मेरे वाली रेसिपी वो भी बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टेस्टी बना था। इंशाल्लाह ये भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा और उसे मुझे बहुत ही अच्छा साग है, बिल्कुल कच्चा सा छोटा छोटा। मैंने दुकानदार से जब भी मैं चीज़ लेती हूँ मैं देख के लेती हूँ और चीज़ देख कर लेनी चाहिए। अभी मैं साग ही काटी, इसी तरह सारा साग काट के। ये देखो मेरी बेटी ने मुझे चाय बना के दी, ये सर्दी में आप साग बना रही हूँ और इसमें चाय के साथ पीने और आप भी पी लें, बहुत सर्दी हो रही। ये देखो ये मेथी में काट रही हूँ। ये होता है आप चीज़ें डालोगे तो इंशाल्लाह साग टेस्टी बनेगा। और ये बात है, ये इसमें काफ़ी देर लगती है साग बनाने से, ये नहीं झटपट साग पकाए तो रखते हैं तो जो ग्रैंड कर रहे हैं। ये बात ऐसे साग नहीं पकता। हमारी माँ जो बनाती है ना गाँव में, सारा दिन साग लकड़ियों के चूल्हे के ऊपर पड़ा रहता है, अच्छी तरह धो बना के और खेतों में तोड़ के काट बना के चेंज हो जाता है, पीला बिल्कुल पीला जर्द हो जाता है। फिर अच्छी तरह घोटो और उसमें नमक मिर्च सब कुछ डाल देती है। उसके बाद जो भी अपने तक कर सके लगाए, उसके बाद काट आपको से भी बहुत ही मज़ेदार और इसका फ्लेवर खजाने हो रहे। ये देखो कितना प्यारा सा बाथू है, ऐसा बाथू होता है गाँव में। जो गाँव के कनकें वगैरह होती हैं ना, गंदा वगैरह, उसमें ये लगा होता है, ये उसमें ही तोड़ते हैं लोग। ये बहुत ही इसके साथ मज़ेदार और टेस्टी साग बनता है। ये देखो मैंने ये एंड हो गया, पालक तो मैंने सारी काट ली, सारी काट के इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करना, वॉश करके फिर मैंने और इसको काटना धोना ये बहुत मुश्किल होता है, इसकी ज़्यादा ये मेहनत होती है और काटना और धोना।
अच्छी तरह धोना, अच्छी तरह काटना। ये इसकी ज़्यादा मेहनत लगती है और पकाना तो बिल्कुल आसान है। रख के इसको भून लो, जब इसको अच्छी तरह गल के ये मैं दूसरे पानी धो रही हूँ। एक पानी मैंने धो लिया और ये दूसरे पानी धो रही हूँ। ये देखो हमारा साग बिल्कुल साफ हो गया है। मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। ये देखिए इतना साफ पानी है। मैंने ये 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला हुआ और ऊपर से मैंने और थोड़ा सा और पानी डालना और बार बार नहीं डालना। मैं ये गर्म पानी में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दातर मिर्ची होती, दातर भी कहते हैं, लचकोटी भी कहते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। ये मैं हरी डालूँगी। इसमें साग बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है और आप डाल लें, लेकिन ये डालें, इसमें नुकसान भी नहीं है। ये देखो हमारे साग को उबाला आ चुका है। ये मैंने ना 2.5 गिलास मैंने पानी के डाला हुआ और ये इसमें बस पकेगा और मैंने दोबारा पानी बिल्कुल नहीं डालना। ये आधा पाव मिर्ची, ये मैंने ये 2 दरमियाने प्याज, ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ और साग का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। अगली दफ़ा भी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना था। ये मैंने एक गट्ठी लहसुन की मैंने डाली है, कवर करने लगी। अब बस ये गल जाएगा, इसको बस भूल जाना। अब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये देखो मैंने साग फुल तैयार नहीं होगा। ये साग मैं कल ही तैयार करूँगी और गैस की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो मैंने एक दिन पूरा दिन पकाया। अब मुझे बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको कूटने लगी। आलूओं में अच्छी तरह साग ये देखो इतना देखो मैंने कितना अच्छा घोट लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर में ना वो आग पे रखूँगी और थोड़ा सा अच्छी तरह पक जाएगा। थोड़ा आप मकई का भी आटा डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो। मैंने वो जो आम घर में होता है गंदम का आटा वही डाला। 2 मुठियाँ मैंने डाली, थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डाला। इसको मैंने साग बहुत इसे मैं पूरा मक्का डाल रही जरा अच्छी तरह ना। ये इसका जो आटे का कच्चा पानी ना अच्छी तरह पक जाएगा और फिर मैं इसको और आपको तीसरा स्टेप दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत छिट्टे पड़ रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साग हमारा पक चुका है। ये देखो कितना अच्छा घुल गया और मेहनत मैंने बहुत की है साग पे।
देखो हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो कितनी अच्छी खुशबू। साग सरसों का बिल्कुल तैयार हो गया, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। मैंने मक्खन डाला है और वाइट वाला बटर डाला हुआ, और इंशाल्लाह मैं बहुत ही मेहनत की है। जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे सब मेरे नए देखने वाले हैं, मुझे ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। और अगली नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अभी हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।